ये यहाँ से ये दिख रहा है, ये चंडी का पुल है और चंडी पुल से ये इधर ये बेहतरीन ये घाट का निर्माण, इसमें ये अभी भी काम चल रहा है। और ये ऊपर आप देख रहे होंगे ट्रक और डंपर चल रहे हैं। ये हाईवे का चंडी चौक पे जो जाम रहता था, इस पर फ्लाईओवर का निर्माण भी हो चुका है और फ्लाईओवर भी चालू हो गया। अब इसमें जाम की जो समस्या थी उसको खत्म हो चुका है। तो एक आप कह सकते हैं कि इस कुंभ 2021 की एक ये अच्छी सौगात शहर को ये आस्था पथ के रूप में मिल रही है। और ये देखिए आप, ये कैसे ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पत्थरों का एक ये आस्था पथ में ये पत्थर लगाए गए हैं। और इसको यहाँ से देखिए कि ये काम चल रहा है, इस पर ये ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है और इसमें ये पौधारोपण भी किया गया है और घास भी लगाई गई है और एक बेहतरीन घाट हमें ये हरिद्वार को इस कुंभ से योजना में मिल रहा है। ये हम देखेंगे कि इस तरीके से ये बन रहा है और पूरा सामने ये इसको हम गंगा के नीलधारा के तरफ भी कहते हैं। इनको भीमगोटा बैराज से जो रिजेक्टर है उससे ये पानी इसमें नहर पे आता है, ये इसके किनारे है। हालांकि ज्यादा नदी के एकदम किनारे नहीं है, नदी का ही एक भाग है जिसमें से वो रिजेक्टर से वहाँ बैराज से पानी आता है जो हर की पौड़ी के ठीक सामने से है। इसको अब देखिए कि किस तरीके से ये बना गया है और यहाँ पर ये श्रद्धालुओं को और शहर के लिए बैठने के लिए यहाँ पर ये पाथ बनाए गए हैं और एक तरह से ये इनको यहाँ पर ये डिजाइन, यहाँ पर ये सेट ऊपर छतरी टाइप का वो बनाया जाएगा ताकि बारिश हो या धूप हो या कोई वृद्ध है या कोई श्रद्धालु है, हारा थका भी है, उसको थोड़ा सा जगह मिले, वो उसमें बैठ सके, सुस्ता सके और फिर उसके बाद अपना वो घूमना फिरना चालू रख सके। तो ये एक अच्छी सौगात आप कह सकते हैं कि आस्था पथ के रूप में ये हरिद्वार को मिली है। यहीं पे ये भी एक बात है कि इसमें जोड़ी जा सकती है कि पिछले कुंभ से पहले के पूर्व में नमामि गंगे की तरफ से ये योजना चली थी और चंडी घाट पे भी एक बड़ा घाट का निर्माण किया गया है और उसके ये सामने ये घाट बना है और इस प्रकार ये इसके बहुत ही सुंदर ब्यूटिफिकेशन दोनों आमने सामने। और इस समय चूंकि धुंध है और धूप नहीं है इसलिए वो यहाँ से दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा उसकी झलक अगर आप तो दिखाई दे तो दिख जाएगी चलते हुए, नहीं तो धूप होती तो ये दोनों आमने सामने बहुत अच्छे ढंग से वो दिखाई देते हैं। ये काम चल रहा है और बहुत ही सुंदर घाट बन रहा है। लेकिन इसमें फिर वो जो हम लोग अपने तीसरी आंख से देखते हैं कि भाई ये आस्था पथ तो बहुत सुंदर बन गया है और घाट भी इसमें बन रहे हैं, लेकिन ये घाट पर पानी
कहाँ से आएगा, क्योंकि पानी तो इसमें छोड़ा जाता है और पानी पे जो कब्जा है वो उत्तर प्रदेश का है। उनको जब जरूरत होगी तब वो छोड़ेंगे और जब उनको जरूरत नहीं होगी अपने सुविधा के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार जब उनको पानी आगे की डिमांड कम होगी तो इसमें छोड़ देते हैं और जब आगे से पानी की डिमांड बढ़ती है तो इसको बंद कर देते हैं। तो ये एक इसका जो एक सुंदर घाट का एक जो स्थिति है ये इसमें खल रही है, क्योंकि इसमें निरंतर, इस धारा में निरंतर पानी नहीं रहता है और रहता भी है तो बहुत जो रिस्क आता है उधर हर की पौड़ी के क्षेत्र से, बैराज से जो पानी रिस्क आता है वो रिस्क का ही पानी इसमें रहता है, बाकी पानी इसमें नहीं रहता है। ये थोड़ा सा इस घाट के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, लेकिन कुल मिला के आप कह सकते हैं कि कुंभ मेला 2021 में ये एक हाईवे और गंगा नदी के बीच श्रद्धालुओं के लिए, स्थानीय लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर एक आस्था पथ आपको मिल रहा है। हिमालय दर्पण के लिए मैं रतन डोभाल, आस्था पथ, हरिद्वार से। निर्माण करने के लिए 2004 के अर्धकुंभ में और 10 में भी इसकी बात चली, फिर 2016 में भी बात चली, लेकिन ये अल्टीमेटली अब ये शहर को नए वर्ष में एक अच्छी सौगात मिल रही है। मेरे साथ में सिंचाई खंड हरिद्वार के अधिशासी अभियंता DK सिंह जी हैं, जो इसके बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे। ये योजना कब बनी, कैसे सिरे चढ़ी और इसका डिजाइन कहाँ से लिया गया था। पहले उनके जो पूर्ववर्ती थी ये बात चली थी कि वो साबरमती का जो तट है उसकी तर्ज पर इसको डिजाइन करने की बात थी। क्या उसी डिजाइन पर है या कोई चेंज हुआ है और कितना इसका लंबा है। ये नेशनल हाईवे जो जिसको दिल्ली नीति पास मार्ग भी बोलते हैं, उसके किनारे और गंगा नदी के बीच में ये एक तरफ हाईवे है, दूसरी तरफ गंगा है और उसके किनारे इसका निर्माण किया गया है। और ये जल्दी इसको अब तक हो जाना चाहिए था दिसंबर तक, लेकिन इसमें कुछ विलम्ब हुआ है और अब DK सिंह जी बताएंगे इसके निर्माण में कितना समय और लगेगा और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, इसकी लागत कितनी आ रही है। हाँ, ये स्कीम बनी तो पहले से थी। ये योजना काफी पुरानी बनी हुई है। 2017 में भी स्कीम बनी थी, उस समय इसको प्रस्तावित किया गया था धनावंटन के लिए शासन को। अभी यह कुंभ के मद से इसका निर्माण किया जा रहा है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में भी आता है। यह स्कीम लगभग 20 करोड़ के करीब है इसकी लागत। इसका निर्माण जनवरी में प्रारंभ हुआ था, उस समय काफी दिक्कतें आई थी। उसके बाद कोविड की वजह से भी हमारा काम बंद रहा। मई अंत में इसका काम प्रारंभ हुआ है। 10 अक्टूबर तक इसको पूर्ण किया जाना था, परंतु कोविड के कारण जो बीच में हमारा करीब 2 महीना इससे प्रभावित रहा, जिसकी वजह से यह काम लगभग इस महीने तक, हम दिसंबर में मैक्सिमम काम हमारे पूरे हो गए हैं। जनवरी तक इसका जो फिनिशिंग का काम है वो सब कंप्लीट कर लेंगे और इसके बनने से यह जो क्षेत्र है काफी अच्छी तरह से विकसित हो गया। हम लोग भी पहले हरिद्वार जाते थे, आप सभी लोगों ने देखा हुआ है। यहाँ पे काफी एनक्रोचमेंट था, झुग्गी झोपड़ी थी और एक तो इसकी जो खूबसूरती थी जो उससे प्रभावित होती थी। इसके निर्माण से ये काफी आकर्षक हो गया है और लोगों के आकर्षण का केंद्र भी है। और इसमें उन्होंने पूरा प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने का प्रयास भी किया है। पुराने जितने पेड़ थे उनको सबको यथावत रखते हुए उनकी खूबसूरती बढ़ाई गई है और नीचे जो भी चीजें थी जो इसके सौंदर्य को प्रभावित करती थी उसके लिए भी काम किया गया है। इसमें बात आई थी कि वो साबरमती के तट से, साबरमती का प्रोजेक्ट एक अलग प्रोजेक्ट है। साबरमती चूंकि वहाँ पे साबरमती नदी
बहती थी, वहाँ भी झुग्गी झोपड़ियाँ थी, बहुत सारी गंदगी थी, पानी नहीं था। तो वहाँ पर तो एक बैराज को बंद करके लगभग 12 किलोमीटर लंबी झील बनी है। साबरमती में उसकी जो चौड़ाई है लगभग 600 मीटर के आसपास नदी की चौड़ाई थी, और जिसमें करीब 250-300 मीटर के बीच में नदी को रखते हुए बाकी क्षेत्र को डेवलप किया गया है। तो वहाँ बीच में एक पानी नदी उसमें भरी रहती है। हमारे पास उस चीज की थोड़ी कमी है, हमारे पास नदी भरी हुई नहीं है। फिर भी हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो एक धारा यहाँ से इसके कैनल वाली निकल के आती है उसमें पानी रहे, और जैसे हम इसमें स्नान घाट भी बना रहे हैं। और आप देखेंगे कि हम लोगों ने भी बहुत सारे घाट देखे। नहीं, घाट कितने काफी एक घाट यहाँ पे बना हुआ है, 120 मीटर लंबा घाट है, और काफी अच्छा एक बृहद और बड़ा खूबसूरत घाट है। ये अच्छा लगता है, आप भी इसको देखिए। कुल आस्था पर कितने टोटल इसकी कुल लंबाई लगभग 990 मीटर है, लगभग 990 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है। और इसमें हमारे ऊपर चलने के लिए पाथवे है, नीचे घूमने के लिए पाथवे है, नीचे लोअर आस्था पथ है, पार्क वगैरह है, इसमें मेडिटेशन सेंटर है, सत्संग भवन है, दिग्दर्शन है जिसमें कुछ प्रोग्राम वगैरह हो सकते हैं। काफी इसमें अच्छी चीजें हैं, आप इसको विस्तार से देखिए। और फिनिशिंग के इसको पूर्ण होने के बाद ये उत्तराखंड का एक अलग ही हम कह सकते हैं कि एक नई चीज है उत्तराखंड के लिए। एक ऋषिकेश में भी बना हुआ है, उससे कैसे अलग? ऋषिकेश से अलग इसलिए होता है कि वो नदी से लगा हुआ है, काफी खूबसूरत वो भी है, लेकिन उसमें हमारा 5-6 मीटर का चौड़ा एक नदी के लॉन्ग पाथ है जिसको मैरिन ड्राइव जैसा उसको मानते हैं जी। ये उससे अलग हो जाता है कि यहाँ पे हमारे पास उस तरह का एक पाथ भी है। उसके अलावा यहाँ पे पार्क है, पेड़ों की संख्या काफी है, हरियाली बहुत ज्यादा है, खूबसूरती है, तो ये उससे अलग हो जाता है। तो ये क्या कहें कि 26 जनवरी से पहले? हाँ बिल्कुल, 26 जनवरी तक हम लोग इसको पूर्ण करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका।